नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक, तो इसके लिए आपको सबसे शुरू तो आपको यह समझना है कि एक क्रमागत संख्या है क्या। क्रमागत संख्या है क्या ये जानना है आपको। ठीक, तो क्रमागत संख्या जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से बोल रहा हूं आपको, तो ये क्या है आपका, ये क्रमागत संख्या है कि नहीं। क्यों क्रमागत संख्या, देखिए क्रमागत संख्या जैसे कि मैं उदाहरण लिखा 1 2 3 4 आगे भी। ठीक है, तो ये क्या है, क्रम से आ रहे हैं कि नहीं, मतलब एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, मतलब जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है, एक एक का है। कितने का है, एक एक का है। तो मतलब आपका ऐसी संख्याओं का सीक्वेंस जिनके बीच में क्या हो, हर प्रत्येक संख्या के बीच में आपका जो अंतर है वो क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ पर सभी संख्याओं के बीच में क्या है, आपका अंतर एक है, मतलब ये क्या है, आपका क्रमागत संख्या है। क्या है, क्रमागत संख्या है। और चूंकि ये संख्या हमारा एक से चालू किया है, मतलब ये हो जाएगा आपका क्रमागत क्रमागत प्राकृतिक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ये क्या हो जाएगा आपका क्रमागत प्राकृतिक संख्या। ठीक है, हो गया। अब आपका, अब देखिए ये जो आपका डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका डिफरेंस जो है आपका डी सेम होना चाहिए। तो डी यहाँ पर एक है कि नहीं, डी यहाँ पे एक है, तो सभी संख्याओं में डिफरेंस समान होना चाहिए। इसी तरह मान लीजिए मैं आपका दूसरा एक उदाहरण लेता हूं। ठीक है, और इस डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर, मतलब जो सभी संख्याओं में अंतर हो समान, वही है आपका डी या मतलब कॉमन डिफरेंस या फिर सार्व अंतर। दूसरा मैं लेता हूं, मान लीजिए क्रमागत सम संख्या। दूसरा लेता हूं, मान लीजिए क्रमागत सम संख्या। तो क्रमागत सम संख्या क्या होगा आपका, तो सबसे छोटी संख्या जैसी कि आपकी सम 2, तो इसके बाद क्या आती है 4 6 8 10, इस तरह इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्रम से आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है कितना है, 2 का डिफरेंस है, 2 का है ना सब में। तो यहाँ पर डी क्या है आपका 2 है, मतलब ये सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए सभी संख्याओं में, तो भी वो क्या होगा आपका क्रमागत संख्या होगा। ठीक, इसी तरह मान लीजिए क्रमागत आप विषम संख्या लेते हैं। सम मतलब है आपका इवन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले कोई होंगे तो इवन, और क्रमागत विषम मतलब आपका क्या है, आपका ऑड है। ठीक है, क्रमागत आपका विषम संख्या आपका ऑड नंबर है। ठीक है, चलिए, तो सबसे छोटी जो आपकी विषम संख्या वो क्या है, एक है। उसके बाद आपका 3 5 7 9, ये भी आगे इस तरफ बढ़ेगा। तो यहां पर भी आपका जो डिफरेंस है कितने का है, 2 का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका डिफरेंस आपका 2 हुआ। और इसका देखिए मैं जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, D1 D2 और D2, इसका बहुत महत्व है, इसका बहुत महत्व है। ठीक है, मान लीजिए यदि मैं आपको प्रश्न में बोला कि पहली संख्या इसमें प्राकृतिक संख्या में x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें एक जोड़ देंगे x+1। ठीक है, यही करेंगे ना। तीसरी संख्या क्या करेंगे, फिर एक और एक, तीसरी देखिए तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या 3 है, तो पहली संख्या में क्या जोड़ा हमने, एक और एक 2 जोड़ा, मतलब x-2। चौथी संख्या x-3। इस तरह से ये सीक्वेंस बनता है। इसका हम कोई भी क्वेश्चन को हल करने के लिए जिसमें नंबर नहीं दिया रहता है, वहां पर इसका प्रयोग हम करते हैं। इसी तरह आप क्रमागत सम संख्या में क्या देखा, पहली संख्या को आपने x माना, तो दूसरी संख्या क्या हो रही, कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का अंतर है, तो x+2। तीसरी संख्या क्या होगी आपकी, तीसरी संख्या 6, x में 2 में 4 जोड़े तब आया 6, तो तीसरी संख्या होगी आपकी x+4। चौथी संख्या होगी आपका x+6। इस तरह ये भी बढ़ेगा आगे। सेम इसी तरह आपका विषम संख्या में भी होता है। ठीक है, तो विषम संख्या पहली को भी मान लीजिए आपने x माना, तो दूसरी संख्या 3 है, कितना जोड़े 2, इसमें भी जोड़ रहे हैं तो x+2। फिर तीसरी संख्या 4 जोड़ रहे हैं, एक में तो आ रहा है 5, तो x प्लस आपका 4, x+6, ये भी आपका बढ़ेगा। ठीक, तो सेम आपका रहता है क्रमागत और सम और विषम संख्या का क्रमागत। ठीक है, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने
पिछले बार कुछ दूसरा बोला था, वो भी आपका सही है। वहां पर उसने बोला था कि सर हम पहला संख्या को x+1 ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो पहला को आप x+1 लेंगे तो दूसरा आपका x+3, x+5 ऐसा भी बढ़ेगा। ठीक, वहां पे हम स्टेप एक बढ़ा देते हैं। तो हम क्यों पहले संख्या को x+1 ले, हम पहले संख्या को हमेशा x लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या आपका सेम रहेगा। ठीक, ये सबको क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखिए, हम लोग कुछ इसमें सूत्र देखते हैं, उस सूत्रों से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, उन सूत्रों से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए देखिए, संख्याओं का योग। देखिए मैं आपको सूत्र भी बताऊंगा, क्योंकि सूत्र से आपका क्या है, सूत्र ही आपका ट्रिक है, समझिए। तो शॉर्ट, आपको समय बचाना है तो आप सूत्र का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आपको सूत्र याद नहीं आ रहा है, तो आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, उससे भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसके लिए सूत्र क्या है आपका, तो इसके लिए सूत्र है n ब्रैकेट में n+1 अपान 2, ये है आपका सूत्र। n ब्रैकेट में n+1 अपान 2, ये है आपका प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको प्रश्न क्या पूछेगा, आपको प्रश्न पूछ देगा जैसे कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लीजिए, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का, ऐसा आपको प्रश्न पूछेगा। तो क्या आप उसको बैठ के जोड़ते रहेंगे क्या? अभी आपको मान लीजिए मैं बोला प्रथम 1000 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, तो आप 1 2 3 4 5 से लेके 1000 तक सभी संख्याओं को ऐसे जोड़ते रहेंगे, तो आपको कितना समय लगेगा? नहीं नहीं में 10-15 मिनट तो लग ही जाएगा कोई भी हालत में। ठीक है, तो आप क्या है, वैसा नहीं करेंगे, इसको इस सूत्र से आप हल करेंगे। और ये सूत्र भी नहीं आएगा तो एक और सूत्र है, उससे भी हम हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, हाँ पहले हम लोग ना एक बार सभी सूत्रों को जो अभी प्रयोग में आने वाला उसको लिख लेते हैं, उसके बाद क्या है उसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए अगला एक सूत्र देखते हैं हम, दूसरा सूत्र है, उसके बाद इस पे हम प्रश्न बनाएंगे। प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग लिखिए। प्रथम सूत्र को ध्यान से लिखेंगे, सब वैसी लगता है जैसे n क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम मतलब है आपका इवन, इवन, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग, योग मतलब क्या है आपको सबको समझ आ रहा है ना, योग मतलब क्या है आपका, टोटल है उनका, सम है, टोटल है उनका सम। ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक बोला था नेचुरल नंबर है, यहाँ पे बोला प्रथम n क्रमागत सम, तो यहाँ पे क्या है जो आपका इवन है, सम मतलब है आपका इवन। ठीक है, संख्याओं का योग सम, तो इसके लिए आपका सूत्र क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए सूत्र देखिए, यहाँ पे जो 2 है ना पान में, उस 2 को हटा दीजिए, आप इसको सिर्फ ऐसा लिख लीजिए n ब्रैकेट में n+1, 2 को आप हटा दिए, तो ये क्या है आपका इवन प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग निकालने के सूत्र है। तीसरा देखिए, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का कर लेते हैं, क्या विषम संख्याओं का। ठीक है, अभी हमने सम का किया तो विषम का भी तो देखेंगे। प्रथम n क्रमागत विषम, ठीक है, ऑड है, संख्याओं का योग, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सूत्र कुछ नहीं है, एकदम सिंपल, n की घात 2, क्या करना है, n की घात 2, n स्क्वायर, ये क्या है n की घात 2 या फिर n स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला भी एक सूत्र लिख लेंगे आप लोग, ये मैं 5 सूत्र पहले लिखवा दे रहा हूं, इसके बाद आप लोग को मैं हल करना सिखा रहा हूं। देखिए अगला सूत्र आप लोग लिखेंगे, तो अगला सूत्र है आपका श्रृंखला, मतलब श्रृंखला मतलब है आपका जो सीरीज रहता है हमारा, सीरीज जो हमारा बनता है ना, जैसे अभी आपने आपको बोला 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये क्या आपका एक श्रृंखला है, सीरीज है, क्या है श्रृंखला है या फिर सीरीज है। ठीक है, एक सीक्वेंस है। ठीक, सीरीज भी लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, श्रृंखला या सीरीज। ठीक, तो श्रृंखला के सभी सभी संख्याओं या सभी पदों, ठीक है, उसके ऑल टर्म्स के सभी
पदों, ऑल टर्म्स, या फिर जो उसके सभी संख्याएं, ठीक, श्रृंखला के सभी पदों की, पदों भी लिख सकते हैं या फिर संख्याएं भी लिख सकते हैं, का योग, नहीं योग मत निकालिए, पहले आप संख्याओं की, पदों या संख्याओं की संख्या निकालिए, उसके बाद योग वाला सूत्र बताऊंगा। श्रृंखला के सभी पदों, सीरीज के जो जितने भी टर्म्स हैं, ऑल टर्म्स, ठीक है, उनकी संख्या निकालना है, उनका नंबर निकालना है, ठीक। तो उनकी संख्या को हम मानेंगे क्या, n मानेंगे, क्या मानेंगे, n, ठीक है। तो ये हमको n निकालना है, तो इसके लिए हमारा सूत्र क्या होगा, ठीक, देखिए श्रृंखला के सभी पदों की हम संख्या निकालेंगे, उसको हम मानेंगे n, और उसका सूत्र क्या होगा आपका, लास्ट संख्या, ठीक है, लास्ट अंतिम संख्या। आप लोग हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अंतिम संख्या या फिर लास्ट संख्या लिख लीजिए, ठीक है, अंतिम संख्या, ठीक। फिर आप करेंगे प्रथम संख्या, पहला, प्रथम, फर्स्ट, यहाँ पे इसको लास्ट लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया। अपान क्या करेंगे यहाँ पर डी, और डी मैंने आपको बताया, डी क्या है आपका, पहले बताया था, कॉमन डिफरेंस प्लस 1 करेंगे, ध्यान से लिखेंगे सूत्र को, यह है लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या अपान उनका डी, ठीक है, प्लस करेंगे 1, यह है आपका उनका क्या, सीरीज के सभी जितने भी टर्म्स रहेंगे उनका टोटल कितने, मतलब उसमें टर्म है, उसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं या कितने संख्या है, इसी को निकालने का ये सूत्र है। अब ये n निकलेगा, उसी के बाद हम क्या है, सम को, उनका योग को निकाल सकते हैं। तो अगला जो सूत्र लिखे, श्रृंखला या सीरीज के सभी पदों का या संख्याओं का योग, सभी पदों का या संख्याओं का योग, ठीक है, योग मतलब आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा सम है सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन बाकी लोग को दिख रहा है सर, सब यस सर दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। आपका नेटवर्क थोड़ा इश्यू होगा ना, इंटरनेट स्पीड का इश्यू होगा। चलिए देखिए, तो अगला सूत्र लिखिए आप लोग, सेम सूत्र है, बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो इसमें लिए थे अंतिम संख्या, लास्ट भी लिख लीजिए, आप लोग को जैसा लिखना है लिख सकते हैं, ठीक। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में अंतिम संख्या, यहाँ पे माइनस उसको हम प्लस कर लेंगे और इसको ले लेंगे फर्स्ट संख्या, प्रथम संख्या, ठीक है, बटे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डी का बटे में लिखा था, ठीक है, यहाँ पर हम बटे में डी नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको n से, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको n से, ठीक है। इसी को देखिए कई बार हम लोग ना दूसरे तरीके से भी पुस्तक में दे दिया रहता है, तो पुस्तक में थोड़ा दूसरे तरीके से भी इसको दे दिया रहता है, जैसे कि ऐसे लिख देता है, तो इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं n, और ये हो गया आपका लास्ट प्लस फर्स्ट अपान 2, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, पुस्तक में लिखने का आपका तरीका है, आपको इसको समझना है, याद करना है, समझना है, ठीक है। तो श्रृंखला के सभी पदों की संख्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, श्रृंखला के सभी पदों की संख्या का मतलब, इसको कई लोग समझ नहीं रहे होंगे। मान लीजिए मैं एक श्रृंखला लिखा, 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने लिखा, तो वहां पे कितना है, 5 संख्या है ना, 1 2 नहीं करता हूँ, चलिए 2 4 6 8 10 ऐसे मैंने एक श्रृंखला बनाया, सीरीज बनाया, तो 2 4 6 8 10 वहां पर टोटल कितने संख्या है, 5 संख्या है, 5 टर्म है या 5 पद है, ठीक है। वही 5 टर्म या 5 संख्या, यही क्या है आपका n है, ठीक। अब देखिए आगे, अब हम इस तरह का इन फॉर्मूला का यूज करके हम प्रश्न हल करके देखते हैं, तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसका आप कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको सूत्र बताया, सूत्र में आप रख लीजिए, ठीक है, आप क्या कर लेंगे, सूत्र में रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसी को आप ना ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक, ये n लिख सकते हैं, n प्लस 1 अपान 2, ये भी एक आप सूत्र लिख लीजिए, ठीक है। इसको यहाँ पुस्तक में ऐसा भी दिया रहता है, n मतलब है क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म है,
एन मतलब है क्या, अभी मैंने आपको बताया, एन मतलब है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म, एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 अपॉन 2, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 अपॉन 2, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए एन का मतलब मैंने आपको बताया, एन का मतलब क्या बताया मैंने आपको, उसका टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या है, पदों की संख्या, यही है ना। तो यहाँ पर बताइए, मैं प्रश्न में आपको बोला हूं प्रथम 100 प्राकृतिक, मतलब आपको मैं पहले ही बोल दिया कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म उसके क्या हुए, 100 हुए ना। तो आपका फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला है आपका सम निकालने का, उनका क्या है, योग निकालने का फॉर्मूला एन प्लस 1 अपॉन 2, यही है। आप फॉर्मूला में रख दिए 100 ब्रैकेट में 100 धन 1/2, ऐसी करेंगे आप, फिर आप इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक, ब्रैकेट में आपको ब्रैकेट इसको जोड़ लेंगे तो 101 आएगा, और ब्रैकेट को ओपन कर लिए और अपॉन 2 कर लिए, 2 1 कम 2 और 2 50 100। तो इस तरह आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये जीरो को आप पहले लिख लीजिए, 5 1 कम 5 0, 5 1 कम 5, इस तरह इसका आंसर क्या आ जाएगा 5050। क्लियर हुआ सबको। ये क्या है, एन प्लस 1 अपॉन 2, ये जो आपको मैंने पहले शॉर्टकट तरीका का जो सूत्र बताया वो सूत्र है। ठीक है, आप जो दूसरा सूत्र है आप उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। सर इसे एक बार और समझाइए ना। देखिए क्वेश्चन है आपका प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, मैंने आपको सूत्र बताया था प्रथम 100। अब देखिए प्रथम 100 प्राकृतिक नेचुरल नंबर, ठीक, ये शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 2 3 से लेके आपका कहाँ तक है, 100 तक है, ऐसी है ना। ये आपका एक सीरीज बन रहा है, ठीक, एक श्रृंखला बन रहा है, इसके सभी पदों का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा आपका 100 तक का सभी को आपको जोड़ना है। तो आप जोड़ते रहेंगे ऐसा, 1 फिर 2 3 सभी को ऐसा जोड़ेंगे, 4 आगे डेश डेश 99 100 ऐसा सबको जोड़ेंगे। तो कितना समय लगेगा, उसी को आपको समय बचाने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग किए। सूत्र है आपका प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए एन ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक। तो आपने उस सूत्र का प्रयोग किया और उस सूत्र से आपने उसको आसानी से क्या कर लिया, हल कर लिया, उस सूत्र से आपने आसानी से हल कर लिया। तो सूत्र में आपको मैं बोला n ब्रैकेट में n प्लस 1, n का मतलब मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। तो इसमें कितने टर्म्स हैं या कितने पद हैं, 100 है ना, क्योंकि 100 बोला है, आप 1 से लेकर 100 तक गिनिए तो 100 ही तो है ना टोटल। तो यहाँ पर n हमको 100 दिया है, आप n की जगह में 100 लिख लिए, फिर यहाँ पे n की जगह 100 प्लस 1 अपॉन 2, 100 प्लस 1 को इसको आप किए तो 101 हुआ, ब्रैकेट खोल दिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 100 गुणा 101/2 हल करेंगे तो आपका 5050 आंसर आएगा। ये तो वो हमारा एक सूत्र से जो पहले वाला है। तो आपको प्रथम 100 प्रथम 1000 प्रथम 10 कुछ भी बोलेगा तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो जल्दी बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो मैं दूसरा सूत्र बताया हूं ना, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको हम दूसरे जगह में प्रयोग करेंगे, उसको कहां पर प्रयोग करेंगे मैं बताऊंगा। लेकिन फिर भी चलिए आप उस सूत्र से भी हम एक बार बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमको n नहीं पता रहता, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पर तो हमको पता है, आप सभी जान रहे हैं 100 है, लेकिन नहीं पता रहता, हमको n ही निकालना है। तो n कैसे निकालेंगे, n निकालने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही बोला हूं, अंतिम और प्रथम माइनस प्रथम पद, यही बोला है। आप उनका डी करना है प्लस 1, यही मैंने आपको सूत्र बताया है। तो सूत्र में आप रखिए, अंतिम टर्म क्या है 100 है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है ना, बटे आपका डी कितना है, डी मतलब उनके बीच में गैप कितना है, तो बीच में कितने का 1 2 3, सबके बीच में 1 का अंतर है, ठीक है। तो डी हो गया आपका 1, और धन क्या करना है बोला था 1 करना है, इतना मैंने आपको बोला था। अब इसको आप आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 में 1 घटेगा तो क्या आएगा 99/1 धन 1, ऐसे आएगा फिर, ठीक। मतलब n क्या हुआ आपका
99 बटे 1 मतलब इसका मतलब है 99 ही है, धन 1 100 ही हुआ, तो n क्या हुआ हमारा 100 आया। ठीक, अब उसको n प्राप्त हो गया तो इसका सम टोटल योग निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, आपको फार्मूला बताया है लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2 इंटू n, ये बोला है। तो इस फॉर्मूला में आप रख दीजिए। ठीक है, इसी फॉर्मूला को आप क्या है दूसरे तरीके से भी मैंने लिखवाया था। ठीक, तो इसमें आप फॉर्मूला में लग दीजिए, लास्ट क्या है आपका 100 है, फर्स्ट है आपका 1 बटे 2 है, और गुणा क्या है n है, सॉरी n मतलब क्या है आपका 100 है। ठीक, तो फिर आपने वही किया हल, ए 100 धन 101 हो गया, गुणा आपका 100 हो गया बटे 2, इसको आपने हल किया, अभी हमने हल किया था, तो इसका मान आया था 5050। इस तरह से आप हल करते हैं। लेकिन आपको प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा बोलेगा, प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का, तो उसमें आप इस सूत्र को प्रयोग कर लेंगे डायरेक्ट, तो आपका आसानी होगा। ठीक है, क्योंकि आपको n यहाँ पर पता है ना, हम इस सूत्र का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, इस सूत्र का हम प्रयोग वहीं पर करेंगे जहां पर n पता ना हो, जहां पर n पता न हो वहां पर हम इस सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको 2 बार यूज करना पड़ेगा, पहले n निकालेंगे उसके बाद आप सम निकालेंगे। हमको यहाँ पर n पता है 100 बोला है, यहाँ पर प्रथम 1000 प्राकृतिक बोलता, प्रथम 200, प्रथम 300, प्रथम 451, ऐसे कुछ भी बोल सकता है, तो वहां पर आपको दिया है, तो वहां पर आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक, सबको समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो इसके लिए आपको मैंने सूत्र क्या बताया, आप उस सूत्र में रख दीजिए डायरेक्ट। सूत्र क्या बताया मैंने आपको, सूत्र क्या बोला है n प्लस 1, और जो 2 रहता है उसको नहीं लिखना बोला हूं, तो n कितना है यहाँ पर 10 बोला है, 10 रख लिए, 10 धन 1, यही आपका आंसर है, 10 गुणा 11, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इसमें कुछ करना ही है आपको, यहीं पर मैं बोल दूंगा आपको प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन मान लीजिए, इसी को आप लोग करिए। अगला बोल रहा हूं मैं, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग बताइए। इसको सभी आप लोग आंसर निकालिए, तो आपको पुट करना है, बस फॉर्मूले में पुट करिए। चलिए ठीक है, 2550 बोल रहे हैं। ठीक, आपको क्या करना है, प्रथम 50 सम संख्याओं का। ठीक, तो सूत्र में आपका 50 टर्म दे दिया है, n के जगह आप 50 लिखे, ब्रैकेट में 50 प्लस 1, यही करेंगे, तो 50 गुणा 51, तो शून्य को आप छोड़ दीजिए, और 5 से कम 5, 5 5 25, तो आपका यही है 2550, आपका सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये सबको क्लियर हुआ? फॉर्मूला याद रखना है आप लोग को, फॉर्मूला को यहाँ पर फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा। तो इस प्रश्न में आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आप इसको x लेंगे तो वो तो हल करते 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 पूरा दिन गुजर जाएगा। मान लीजिए इसको मैं बोलूंगा कि सर इसको बेसिक तरीके से भी बताइए ना, तो मैं बेसिक तरीके से बताता हूँ। तो पहली संख्या को मैंने लिया, ये क्वेश्चन को अभी हटा रहा हूँ, तो पहली संख्या को मैंने लिया x, दूसरी संख्या को लिया मैंने x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, x प्लस 6, ऐसा करते जाएंगे तो न जाने वो कहाँ तक आएगा। ठीक है, तो x प्लस लगभग 100 के आसपास आएगा, ऐसे टाइप से। तो आप जो है इस तरह से करते रहेंगे, तो ऐसे सबको आप जोड़ेंगे तो इसमें कितना समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। ठीक है, और इसका प्रयोग आप ऐसे जगह में नहीं कर सकते, यहाँ पर योग दिया रहेगा तब आप वहां पर निकाल सकते हैं। आपको जैसे प्रश्न बोलेगा प्रथम 50 सम संख्याओं का योग 2550 है, तो आप प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा बोलेंगे, तो वहां पर ऐसे को हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताइए। सूत्र में रखना है आपको, आप लोग हल करिए, इसको हल करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। सूत्र लिखवाया हूं ना, प्रथम 20 विषम संख्याओं का ऑड नंबर, प्रथम 20 विषम संख्याओं का ऑड नंबर का योग निकालिए, बताएंगे इसको हल करके सभी। फॉर्मूला आपका बोला हूं n स्क्वायर फॉर्मूला बोला हूं, सभी रखेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। सबका आंसर आ गया होगा मेरे ख्याल से अभी तक। ठीक है, हाँ 3 लोग बस आंसर दिए हैं।
और आंसर दीजिए। ठीक, तो कुछ नहीं करना आपको, प्रथम 20, तो 20 n दिया है, 20 का स्क्वायर 2, तो 20 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 20 को 2 बार आपस में गुणा करना है, 2 दूने 4 और 0 0 को आपने लिख लिया, 400 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको कुछ भी बोलेगा, प्रथम 45, प्रथम 500, प्रथम कुछ भी बोले, आपको क्या करना है, आपको वहां पर स्क्वायर कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, मान लो बोलेगा प्रथम 32 विषम संख्याओं का योग निकालो, ऐसी बोलेगा ना, तो प्रथम 20, तो अभी क्या करेंगे हम, n का स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर करेंगे, तो 32 गुणा 32 सबको पता है क्या आता है, 1024 आता है। ठीक है, और आप लोग कोशिश करिए पहाड़ा को अच्छे से याद रखिए, पहाड़ा 20-25 तक याद रखिए, और जितने भी आपका जो स्क्वायर होते हैं और क्यूब होते हैं, ठीक है, वर्ग होता है, ये सबको भी आपको याद रखना है। ऐसे 30-35 तक याद करने का कोशिश करिए, बार बार याद करेंगे तो होगा, क्योंकि इन सबको याद रहेगा तो आपका क्या है, कैलकुलेशन फास्ट होगा। नहीं है याद तो आप क्या करेंगे, उसको 32 को 2 बार गुणा करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, और याद रहेगा तो आप क्या है, कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे शुरू तो पहाड़ों को अच्छे से याद रखिए, 25-30 तक पहाड़ों को याद रखने की कोशिश करिए। चलिए अगला क्वेश्चन सभी लिखेंगे, इस सीरीज का योग बताओ। देखिए मैं आपको समझाने के लिए बढ़िया सरल छोटा छोटा प्रश्न को बता रहा हूं, आपको बड़ा प्रश्न आता है तो भी आप क्या है, आसानी से हल कर सकते हैं, जैसा आप फॉर्मूला में वैसी आप हल करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न को कैसे हल करना है आपको, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आप सबसे शुरू क्या निकालेंगे, यहाँ पर n निकालेंगे। n यहाँ पर पता है क्या आपको, यहाँ पर n आपको नहीं पता है, तो आप सबसे शुरू क्या निकालेंगे, यहाँ पर n निकालेंगे। ठीक है, तो n निकालने के लिए आप क्या करेंगे, n निकालने के लिए आप क्या करेंगे, n का फॉर्मूला क्या है आपका, तो n का फॉर्मूला है आपका लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन d प्लस 1, यही है ना। आप इसमें रखिए, लास्ट क्या आपका 71 है, फर्स्ट क्या आपका 23 है, अपॉन d, अब d कितने का यहाँ पर, 23 में 2 जुड़ा 25, 25 में 2 जुड़ा तो आपका 27, 2 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 धन 1, इसको आप आगे हल करते जाइए, तो हल करेंगे इसको तो आपका आंसर क्या होगा, ये 71, 11 में, हाँ यहाँ पे 8 हो गया और ये हो गया 4, ये हो गया 48। ठीक है, आपका अपान 2 धन 1, ये इसको आप हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 24, आपका हो गया 24 धन 1 25, तो आपका यहाँ पर जो n आ रहा है वो क्या है, 25 है। अब आपको n प्राप्त हो गया, तो आप क्या है, जो हमारा सम का फॉर्मूला है योग का, उस फॉर्मूले से आप कर लीजिए। सम का फॉर्मूला क्या है, लास्ट प्लस फर्स्ट अपान 2 इंटू n, ये है, आप इसमें रखिए, लास्ट क्या है 71 गुणा फर्स्ट क्या है 23/2 गुणा n कितना है आपका 25 है, इसको आप हल कर लीजिए, हल करेंगे तो आपका आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेंगे सभी, इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा आपका 1175, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों में देखिए, यहाँ पर हमको n नहीं पता था, क्योंकि हमारा शुरुआत हो 23 से हुआ है और लास्ट है 71, तो आप इसको यदि आप गिनते हैं तो गिन भी सकते हैं डायरेक्ट, तो गिनेंगे तो 23, 25, 27, 29 ऐसा आप गिनते जाएंगे, उसमें समय लग रहा है, उससे अच्छा आपने फॉर्मूले तुरंत उसको निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस छोटा है समझाने के लिए, लेकिन सीक्वेंस मान लीजिए 23 से लेके वहां तक मान लीजिए एकदम 800 तक रहता, तो आप कितना को गिनते रहते, तो आपने n निकाल लिया, n निकालने के बाद सम निकाल लिया फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए सबको आया समझ, क्या कि हम पहले n निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर गिनते थोड़ी ना बैठे रहेंगे, n आप निकाल लिए, n निकाले तो n का फॉर्मूला देखिए, आप इसको रटना नहीं है, लिखते जाएंगे, बार बार ऐसा प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको खुद याद हो जाएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन d प्लस 1, और आपको हिंदी में याद करना, तो आप हिंदी, आपको देखिए याद करने का तरीका है, आप चाहे हिंदी में बोले अंतिम माइनस प्रथम, तो आपको जैसे याद करना करिए, लास्ट माइनस प्रथम अपॉन d प्लस 1, जैसा आपको याद करना है, लास्ट क्या आपका 96 है, माइनस फर्स्ट क्या आपका
36 है। डी कितने का यहाँ पर 36 में 6 जोड़े 42, 42 में 6 जोड़े तो 48। डी है यहाँ पर 6, डी है यहाँ पर 6 प्लस है आपका फॉर्मूला में 1। आप इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 में 6 आपका 0 हो गया और यहाँ पे 9 में 3 आपका 6 हो गया बटे 6 धन 1। ये क्या हुआ आपका 10 6 दहम 60, तो आपका 10 1 11 यही होगा ना। इसका एन क्या मिला आपको 11, तो आप एन के सम के फॉर्मूले में रखेंगे, तो एन है, ठीक है। एन को आप पीछे भी लिख सकते हैं। चलिए लास्ट है आपका 96 प्लस फर्स्ट है आपका 36, ठीक, अपॉन 2 किए इंटू के 11 को, ठीक है। आप हल कर लीजिए, तो हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये आपका 726 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन है आपका सिंपल दे रहा हूं एकदम, ये बड़ी संख्या में आएगी ना। क्वेश्चन है आपका 3 के प्रथम 10 गुणज का योग, इंग्लिश वाले लिख लेंगे इसको सम ऑफ मतलब फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 ये लिख सकते हैं आप लोग। तो 3 के 10 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो उतना का आपको क्या करना है, आपको योग निकालना है। इस प्रश्न का मतलब क्या है, 3 का आप 10 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ऐसे आप 3 दहम 30 तक पढ़ेंगे। तो इसका आपको क्या करना है, योग निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल बता दिया, छोटी संख्या है, सीरीज छोटा है तो आप तो ऐसे ही हल कर सकते हैं, लेकिन आपको बड़ी संख्या रहेगी तो आप फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक। तो इसको भी आप फॉर्मूला से यूज करेंगे। तो इसको फॉर्मूला से यूज कैसे करेंगे, तो अभी मैंने आपको जो बताया उस फॉर्मूले से आप इसको यूज कर लीजिए। तो एन आपको पता है, एन कितना है, यहाँ पर एन निकालने की आवश्यकता नहीं है, 10 गुणज बोला मतलब एन आपको 10 दिया है, आप फॉर्मूले में रख लीजिए। सम का फॉर्मूला क्या है आपका, सम का फॉर्मूला में आप रखेंगे तो एन प्लस एन कितना है आपका 10 है, लास्ट कितना है आपका 30 है, फर्स्ट कितना है आपका 3 है, अपॉन 2 कर लीजिए, ठीक है। हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 165 आंसर, ठीक है। तो इस तरह आप क्या है ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा बड़ा में, बोल दूंगा 15 के प्रथम 25 गुणज का योग निकालिए, तो कैसे करेंगे आप, आपको रखना बस है, आप उसको रखना बस है। मैं बोला आपको 15 के क्वेश्चन लिखेंगे, 15 के प्रथम 25 गुणज मल्टीपल, ठीक है, निकालिए इसको। 15 के प्रथम 25 गुणज का योग निकालिए। सम ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ 15, इसका योग निकालिए। सम ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल्स ऑफ 15, तो आपको कुछ नहीं है, हल करिए आप लोग। एन आपको दिया है ना, एन आपको 25 दिया है, एन आपको दिया है, आप फॉर्मूले में रखिए, सम के फॉर्मूले में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी बताएंगे। ये आपका मैं बोला था 3 के प्रथम 10 गुणज का, ठीक। तो आप 3 के प्रथम 10 गुणज मतलब यहाँ पर 10 जो है आपका एन दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, ठीक। सम के फॉर्मूला में आपने डायरेक्ट रखा। सम का फॉर्मूला क्या है आपका, एन ब्रैकेट में आपका है लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2, ये फॉर्मूला है आपका, इसमें आपने रख लिया तो आप हल करेंगे तो आपको आंसर मिल गया। सेम आप यहाँ भी करिए। एन आपको कितना दिया है, 25 दिया है, ठीक। एन आपको 25 दिया है, फर्स्ट आपको 15 दिया है, लास्ट आप क्या करेंगे, लास्ट निकालने के लिए 15 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। आंसर आप लोग देखिए मिस्टेक कैसे आ रहा है, सबका अलग आया है, 4 लोग का अलग अलग आंसर आया है। कितना आ रहा है, 15। हाँ, निकालने के लिए हम लोग को 15 और 25 ना, हाँ, मतलब आपको क्या करना है, 15 आपका फर्स्ट नंबर होगा, आपको क्या करना है 15 के प्रथम 25 गुणज, तो फर्स्ट क्या होगा 15 होगा, दूसरा क्या होगा 30 होगा, तीसरा क्या होगा 45 होगा, ऐसी होगा ना, सीरीज बनेगा। कहाँ तक जा गए,
15 का 25 बार गुणा, यही जाएगा ना, 15 का 25 बार गुणा तक में जाएगा ना। 15 का 25 बार आप गुणा कर रहे हो, क्या मान आ रहा है, क्या मान आ रहा है, 375 आ रहा है सबका? 375। यस हाँ, सर। तो बस आप इसको हल करिए। फॉर्मूला आपका क्या है, n कितना है, 25 है, ठीक है। लास्ट है आपका 375, धन है आपका फर्स्ट कितना है, 15 है, और अपॉन 2। इसको आप लोग सब हल कर लीजिए, हल करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है, हाँ ठीक, 4875 आएगा। ठीक, अभी सबका लगभग सही आ गया है, ठीक है, 4875 आएगा। इसको आप हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये 375 और ये हो गया 390 हो जाएगा बटे 2। इसको आप हल कर लेंगे तो आपका आंसर कितना है, 4875। ये आपका आंसर आएगा। सभी को इसको हल कर लेंगे। कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कैलकुलेशन जरूरी है मैथ्स में। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।